आदरणीय अध्यापक जी और मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन राजगोपाल और मैं आपके सामने एक कहानी सुनना चाहता हूँ जिसका नाम है किसान राजकुमारी। कंसारी एक बड़ी शक्तिशाली राजा की बेटी थी। वह राजकुमारी थी लेकिन बचपन से किसान बनना चाहती थी। इस बात से उसकी पिता बहुत नाराज रहती थी। जब कंसारी बड़ी हुई तब उन्होंने उनसे महल से बाहर निकाला और गुस्से से कहा, महल से बाहर रहकर तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है, तब तुम्हें होश आएगा। कंसारी बचपन से संभाल कर रखे बीजों की पोटली बांध ली और जंगल में गया। वहां वो एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और झोपड़ी के आसपास खेत बनाकर बीज बो दिए। खेती बाड़ी कड़ी मेहनत के काम थे, लेकिन कंसारी की 3 नए दोस्त बिल्ली, तोता और मकड़ी सहायता की। बिल्ली खेत में आने वाली चूहों की शिकार करती, तोता राज भर में मुड़ता रहता और कंसारी को नए नए खबरें सुनाता। मकड़ी झोपड़ी का देखभाल करता। तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिन बाद कंसारी की हरे भरे खेतों की चर्चा राज भर में होने लगी। यह सुनकर राजा बहुत नाराज हो गए और देवताओं के राजा इंद्र देवता के पास पहुंचे। वह इंद्र देवता से पूछे, यह कंसारी को एक सबक सिखाने के लिए मेरी मदद कीजिए। इंद्र देवता ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा। कंसारी के खेत सूख जाएगा, फसल चौपट हो जाएगा। तोता ने यह सुन लिया। वह चुपचाप कंसारी को बता ली। कंसारी और उसके दोस्त फसल को नदी के नम पेड़े पर लगा दी। सूखा आया, सारे राज के खेत सूख गए, लेकिन कंसारी के फसल लहलहाते रहे। यह देखकर इंद्र देवता गुस्से से कहा, मैं इस बार सैकड़ों चूहे भेजूंगा। तोते ने यह सुनकर बिल्ली को बताई। बिल्ली ने खुश होकर बोला, अरे वाह, मैं अपने सारी साथियों को चूहों की दावत के लिए बुला लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। बिल्लियों ने एक एक से सारी चूहों की सफाया की। इस बार इंद्र देवता दांत पीसकर बोली, मैं इस बार चिड़िया भेजूंगा, वह चिड़ियों से अपने खेत बचा नहीं पाएगी। मकड़ी और अपनी दोस्त मकड़ियों ने फसल के ऊपर चिपचिपे जाल बुन दिए। जब चिड़िया फसल खाने के लिए आया तब वो जाल में फंस गया। कंसारी के खेत इस बार भी बच गया। अब राजा की परेशानी बढ़ते हो रहे थे, क्योंकि राजा के राज्य के सारे फसल सूख गए और किसान भूखे मर जा रहे थे। परेशान राजा इंद्र देवता के पास मदद के लिए आया। इंद्र देवता ने बोला, तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी कंसारी दूसरों को अनाज दे रहे हैं। हैरान राजा और इंद्र देवता जब जंगल में आया तब उन्होंने देखा कि कंसारी लोगों को अनाज की बोरियां दे रहे हैं। इंद्र देवता ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया है ना कि राजमहल में रहने के अलावा भी अच्छे काम होते हैं। राजा ने अपने आप से बहुत शर्म आया और अपने बेटी से बहुत गर्व आया। वह अपने बेटी से माफी मांगी और महल में लौटाने का अनुरोध की। कंसारी ने अपने पिता को माफ किया, लेकिन वह नहीं लौटी। वह अपने खेतों के पास अपनी झोपड़ी में अपने मित्रों के साथ खुशी खुशी रहना जारी रखी। बाद में वह किसान राजकुमारी के नाम पर प्रसिद्ध हो गए।
कहानी में हम यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है और मेहनत करने वालों को हार नहीं होता है। धन्यवाद।